पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पे तमाम देश उनको नमन कर रहा है। इस मौके पे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, सांसद रविशंकर प्रसाद समेत तमाम नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का राष्ट्र निर्माण में महान योगदान था। अटल बिहारी वाजपेयी के कारण नीतीश कुमार सीएम बने। नीतीश कुमार को अटल जी को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। नीतीश कुमार किसी से भी जाकर मिल सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब वो थक चुके हैं। बिहार में पूरी तरीके से अराजकता का माहौल है और अपराधियों को खुली छूट है। बिहार में पूरी तरीके से गुंडा राज है। प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनका साथ हम लोगों से छूटा, जिन्होंने इस देश को श्रेष्ठ बनाने में अपना एक बड़ा योगदान दिया और पूरे राष्ट्र को मजबूत बनाने में पोखरण से लेकर सारे चीज़ों को करने का काम किया। गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना, एम्स के निर्माण की शुरुआत की और इस देश में विकसित भारत बनाने का सपना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। देश में किसी व्यक्ति का तुष्टीकरण के जगह पर, किसी परिवार के जगह तुष्टीकरण की जगह पर, किसी धर्म के तुष्टीकरण के जगह पर इस देश को श्रेष्ठ बनाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इस मौके पे सुशील मोदी ने कहा कि अटल जी के आशीर्वाद से ही नीतीश कुमार रेल मंत्री बने और सीएम बने। नीतीश कुमार जो भी हैं अटल बिहारी वाजपेयी के कारण ही हैं। नीतीश कुमार जब अटल और आडवाणी की प्रशंसा करते हैं और नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं तो वे भाजपा में विभाजन दिखाने की कोशिश करते हैं। जब आडवाणी जी को एनडीए का पीएम उम्मीदवार बनाया गया था तो नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने इस फैसले के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। नीतीश कुमार दिल्ली जाकर किसी से भी मिल सकते हैं। पिछले एक साल में बिहार में कोई भी नई पार्टी महागठबंधन में शामिल नहीं हुई है। आज नीतीश कुमार जो भी कुछ है उसमें भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा योगदान है। अटल जी ने उनको रेल मंत्री बनाया, अटल जी की सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे। लेकिन देखिए, जब वो आडवाणी जी अटल जी की प्रशंसा करते हैं तो उनके मन में श्रद्धा भाव कम, बल्कि बीजेपी में एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हो। इसे नरेंद्र मोदी बनाम आडवाणी, नरेंद्र मोदी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी, ये पैदा करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप अटल जी का समर्थन करते तो आपको नरेंद्र मोदी का भी करना होगा। अटल जी और नरेंद्र मोदी कोई अलग नहीं है, लेकिन अटल जी आडवाणी जी का समर्थन करना और नरेंद्र मोदी का विरोध करना। और जब आडवाणी जी का प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी घोषित की गई तो सबसे प्रबल विरोध करने वाले नीतीश कुमार थे और आज उनके सबसे बड़े समर्थक बन गए। तो इतनी राजनीति तो हम समझते हैं। बाकी वो दिल्ली क्यों गए हैं और दिल्ली गए हैं तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो तो अजात शत्रु हैं। और अटल जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो दल से ऊपर रहा है। जो वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सभी लोग उनको अपने नेता के नाते स्वीकार करते रहे। विपक्षी जो एकता है उनसे भी लगातार नेताओं से, केजरीवाल से, तमाम लोगों से मिलेंगे, राहुल गांधी से भी मिलेंगे। तो मिलने में क्या लगा भाई, जब उनके साथ के लोग तो उनसे तो मिलेंगे ही ना। लेकिन पिछले एक साल में बिहार में एक भी दल अगर महागठबंधन में जुड़ा हो तो नाम बता दीजिए। एक भी कोई बड़ा नेता जुड़ा हो। उल्टे जीतनराम मांझी अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, आरसीपी सिंह अलग हो गए। तो नेता दर नेता, दल पर दल अलग हो रहा है। और बिहार में तो जो मुख्य उनका कार्यक्षेत्र है वहाँ बीजेपी मजबूत हो रही है, बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो बता दें कौन जुड़ा उनके साथ। गांधी मैदान से कह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी से छुटकारा देश के बोलने में क्या लगता है। अरे भाषण देने से ही अगर छुटकारा मिल जाता तो ये लोग तो कब्र खोदने में लगे थे। नरेंद्र मोदी की मौत का सौदागर कहते थे। और नीतीश जी बताएं कि 20 लाख रोजगार का क्या हुआ। पिछले साल गांधी मैदान में उन्होंने घोषणा की थी कि 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिली, एक भी व्यक्ति को। जो आंकड़ा दे रहे हैं गलत आंकड़े दे रहे हैं। वो जिन लोगों को हमारी सरकार यानी एनडीए जब थी बिहार में, उस समय जिन लोगों को नौकरी मिली उनको नियुक्ति पत्र आपने बांटा और उसी को कहने कि हमने 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। और जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक, उनको तो धोखा दे दिया।
प्रचार किया गया महागठबंधन के द्वारा कि जो बैठक हुई उस बैठक के बाद अब उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। कहाँ कल उन्होंने कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे उनको बेहतर सुविधा देने के लिए। तो विषय बेहतर सुविधा नहीं ना है, मुद्दा तो है राज्यकर्मी का दर्जा। तो क्यों नहीं कल नीतीश कुमार ने जो 4 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने का ऐलान किया। तो इसलिए देखिए नीतीश कुमार को लोग पहचान गए हैं। इसलिए बिहार में 3 बाई इलेक्शन और 2 हारी और 1 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 64,000 वोट लाकर अब दूसरे नंबर पर रही। वहीं भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम सभी अटल जी को श्रद्धांजलि देते हैं। जनसंघ से लेकर भाजपा तक उनका योगदान महान है। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो जा सकते हैं। सच तो ये है कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को दिल्ली शिफ्ट होने और तेजस्वी यादव के लिए गद्दी छोड़ने को कहा था। नीतीश कुमार किसी भी शहर में जाएं, लेकिन लोगों ने 2024 में मोदी को पीएम बनाने का मन बना लिया है। ये बात आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। मैं उनके स्मृति को प्रणाम करता हूँ। जनसंघ से लेकर भाजपा तक बढ़ाने में और एक योग्य प्रधानमंत्री के रूप में बड़ा काम किया उनको। तो आज उनकी स्मृति को बहुत प्रणाम पुण्यतिथि पर। अब नीतीश बाबू दिल्ली जा रहे हैं तो जाएं। लालू जी तो कह ही दिए कि अब आप दिल्ली जाइए, मतलब बेटे के लिए गद्दी छोड़ दीजिए। नीतीश बाबू गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं, देखेंगे। लेकिन नीतीश बाबू दिल्ली जाए, बंबई जाए, जहां जाए, 24 में देश ने नरेंद्र मोदी को पुनः तीसरी बार और प्रभावी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। और ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी कही थी। नीतीश बाबू बारात सजाने जा रहे हैं, दूल्हा कौन है पता ही नहीं है। तो ये बिना दूल्हे की बारात सज रही है तो क्या होगा। देश अब स्थायित्व चाहता है, देश ईमानदार शासन चाहता है, देश भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहता है। नीतीश बाबू आप कर पाएंगे? कल एक पुलिस का दरोगा मारा गया। नीतीश बाबू, देश तो आपसे संभलने से रहा, कम से कम बिहार तो संभाल लीजिए।